हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी पहला जो है चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिससे संबंधित जो है प्रश्न यहाँ देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। तो भारत में जो है राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम लोग अर्थात यानी जनता, यानी हम भारत के लोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में जो है इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो किस अनुच्छेद में जो है इंडिया को भारत भी कहा गया है, यानी कि भारत के दो नाम है, एक इंडिया और एक भारत है। यह जो है अनुच्छेद 1 में कहा गया है। किस में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट है भारत एक देश है। भारत एक जो है लोकतांत्रिक देश है। क्या है? लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, गरिमा तथा निष्ठा में से कौन से शब्द का समावेशन संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, गरिमा तथा निष्ठा में से जो है वह शब्द गरिमा तथा निष्ठा है, जिसको कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जो है समावेशन नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में जो है एक बार ही संशोधन हुआ है संविधान की उद्देशिका में, वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक समता पाई जाती है। तो राजनीतिक समता कहाँ पाई जाती है? तो राजनीतिक समता जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राज्य जिसका अपना कोई धर्म ना हो, कोई धर्म जो है ना हो और किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन न देता हो, उसको कहा जाता है, तो उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है यह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें समाजवादी चिंतक किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? तो समाजवादी चिंतक जो है वह आर्थिक क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? तो आर्थिक क्षेत्र में जो है समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत जो है यह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो भारतीय संघ राज्य का क्षेत्र जो है दैनिक प्रशासन जो है यह उपराज्यपाल के द्वारा जो है उसमें जो है प्रशासन का देखरेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट ब्रिटेन भारत अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में से जनमत संग्रह तथा उपक्रम की प्रक्रिया कराई जाती है। तो ग्रेट ब्रिटेन भारत अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में से जनमत संग्रह जो है यह स्विट्जरलैंड में जो है यह कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ होता है। तो भारत को एक गणराज्य जो है मुख्य रूप से राज्य अध्यक्ष का चुनाव, किस लिए? तो राज्य अध्यक्ष का चुनाव माना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? तो भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार जो है यह प्रधानमंत्री के पास होता है और राष्ट्रपति के पास जो है नाम मात्र का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें संसद की जननी कहा जाता है। संसद की जननी किसको कहा जाता है? संसद की जननी जो है यह ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम आम चुनाव जो है यह किस वर्ष हुए थे? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1951 से 52 ईस्वी में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह जो है नहीं होगा यदि वह जो है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर चुका है, यानी कि अगर हम जो है दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार जो है कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 के द्वारा जो है भारत की संविधान सभा को गठित करने का इसको जो है आधार बेस माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में किस अधिनियम ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो भारतीय संविधान की रचना में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है सर्वाधिक गंभीर प्रभाव को छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किस देश के लोग जनमत संग्रह के माध्यम से संविधान संशोधन करने में भाग लेते हैं। तो वह देश जो है स्विट्जरलैंड है। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है, जो जनमत संग्रह के माध्यम से संविधान संशोधन करने में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के किस राज्य को सैनिक कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के जो है हैदराबाद के निजाम, कौन? तो हैदराबाद के निजाम जो है सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो है इसको जो है भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा कानून भारतीय संविधान है। क्या है? भारतीय संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी किसकी देन है। तो मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी जो है यह ब्रिटेन की किसकी देन है। तो ब्रिटेन की देन जो है मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन, श्रीलंका, फ्रांस तथा जापान में से वह देश कौन सा है जिसका राजाध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है। तो चीन, श्रीलंका, फ्रांस तथा जापान में से वह देश जो है जापान है। कौन सा देश है? जापान देश है, जिसका राजाध्यक्ष जो है वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद जो है ग्रहण करता है जापान में। नेक्स्ट है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ जो है यह दृढ़ राज्य है। क्या है? दृढ़ जो है राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो है एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को जो है हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है। स्वतंत्रवाद जो है यह सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का जो है यह द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। नेक्स्ट है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब करते हैं। तो संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब जो है उद्देशिका में जो है यह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। तो एक जो है यह लोकतांत्रिक सरकार, कौन सा सरकार? तो लोकतांत्रिक सरकार जो है संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना जो है एक बार जो है यह संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में किया गया है।
इसमें जो दिया गया है ज्ञान की बातें, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया है। कितने शब्द जोड़े गए हैं? तो समाजवाद जोड़ा गया है, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया है और अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसमें? तो यह जो है प्रस्तावना में जो है जोड़ा गया है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है यह टॉपिक नया टॉपिक है तो वीडियो को ज़रूर देखें, आपको लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।